व्यापारियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जरूरत के सभी सामान और सर्विसेज उचित दरों पर, गुणवत्ता के साथ और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो, इसी मिशन के साथ इसकी शुरुआत की। 1 मई 2022 को ऑफिशियली इसकी पहली बैठक हुई। इससे पहले अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल 2022 को 2 लोगों से इसकी शुरुआत की गई थी। जब 1 मई 2022 को हम लोग बैठे तो उस समय संख्या 8 थी। उद्देश्य साफ था, व्यापारियों को आगे बढ़ाने का। क्योंकि कोविड काल में व्यापारियों के रोजी रोजगार जिस प्रकार प्रभावित हुए थे, इसी उद्देश्य से इस बीसीएल की स्थापना की गई। बीसीएल का सपना था कि शहर के वो व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ग्रुप में 80 से 100 व्यापारी हों, हर महीने उनकी मीटिंग हो और खास बात यह है कि एक परिवार के रूप में लोग काम करें। कोई भी किसी से कोई कमीशन नहीं लेगा। ये पहले दिन एक पॉलिसी बनी और ये तय हुआ कि महीने की जो मीटिंग होगी उसमें भी किसी भी मेंबर पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक भार नहीं डाला जाएगा। बात आई सदस्यता की। बीसीएल कमेटी ने तय किया कि मामूली फीस यानी 10,000 रुपए प्लस जीएसटी देकर कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए सदस्य बन सकता है। चूंकि फीस इतनी कम थी और एक व्यापारी पर जो साल का खर्च था वो था लगभग 40 से 50,000 रुपए का। उद्देश्य साफ था, एक मिशन था, एक गोल था। ऐसे में मामूली फीस और एक बड़े गोल के साथ जुड़ने को हर किसी का एक सपना था जो पूरा होने लगा। लेकिन इसी में बहुत से लोग ऐसे जुड़ गए जिनका प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस या बिहेवियर्स अच्छे नहीं थे, जिसके कारण ये संख्या 2 साल में 500 तक तो पहुंच गई। लेकिन आए दिन कोई न कोई विवाद, कोई न कोई समस्याएं आने लगी। कई बार तो ऐसा लगा कि कहीं हमने बीसीएल बना के कोई गलती तो नहीं किया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। और सवाल बार बार यही उठता था कि आखिर क्या कारण है कि ये व्यापारी वर्ग के लोग अपने प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस या बिहेवियर पे फोकस नहीं करते हैं, अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। क्वालिटी सब जैसे मन में थॉट आई तो एक दूसरा थॉट आया कि हम दूसरे से क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीसीएल में एंट्री के लिए हमने कौन सा क्वालिटी कंट्रोल किया। कोई भी व्यक्ति बीसीएल में जुड़ता था, सिर्फ एक सवाल होता था कि बीसीएल में जुड़ना है, ये सेगमेंट किस चैप्टर में खाली है। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा हम बताया जाता था कि आपका ये सेगमेंट इस चैप्टर में खाली है। वो आदमी फीस देकर के एंट्री कर लेता था। कभी ये नहीं पूछा गया कि आपका काम क्या है, सर्विस कैसी है, कुछ चेक नहीं किया गया। बीसीएल ने पहले दिन एक चेकलिस्ट बनाई, जितने मेंबर थे सारे मेंबरों की केवाईसी बनाई, जिनका प्रोडक्ट अच्छा हो, जिनकी प्राइस अच्छी हो, जिनकी सर्विस अच्छी हो और बिहेवियर्स अच्छे हो। इन 2 सालों में जो लोग इस पैमाने पर खरे उतरे और मीटिंग में आते थे, बिजनेस मिलता था तो उन्हें थैंक यू देते थे, किसी को बिजनेस दिया तो उनके बारे में अच्छा टेस्टिमोनियल देते थे, एक दूसरे से मिलते थे, ऐसे मेंबरों को ए श्रेणी में रखा गया। आपको भरोसा नहीं होगा, आधे से अधिक मेंबर ऐसे निकले जिनका प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस या बिहेवियर्स में कहीं न कहीं कुछ कमी थी। बीसीएल ने कठोर निर्णय लिया, किसी भी कीमत पर अपने परिवार में ऐसे लोगों को नहीं रखा जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा जिनका प्रोडक्ट खराब हो, जिनकी प्राइस खराब हो, जिनकी सर्विस खराब हो या बिहेवियर। इन चारों में किसी भी एक पैरामीटर पर कोई कमी है किसी के अंदर तो उसे बीसीएल में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि बीसीएल ने कठोर निर्णय लेते हुए एक दिन में 230 लोगों को बीसीएल से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ लोगों की 1 साल पूरे हो गए थे, कुछ की 1 साल में अभी कुछ महीने बाकी थे, तो उनकी फीस उनको वापस करके बीसीएल से बाहर कर दिया गया। हमारा उद्देश्य फीस लेना नहीं है, हमारे अपने परिवार में अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। बीसीएल ने जो पॉलिसी बनाई, आज हम उसी पे काम कर। कोई भी मेंबर बीसीएल में जुड़ना चाहता है, अगर वो व्यापारी है तो स्वागत है। बस शर्त ये होती है उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका प्राइस अच्छी होनी चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होनी है, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। वो व्यक्ति मीटिंग में आए, बीसीएल की पॉलिसी को फॉलो करें, एक दूसरे से मिलें, अपनी जरूरत के कोई सामान चाहिए वो अपने परिवार से खरीदारी करें, और आपको कुछ चाहिए तो अपने परिवार को बिजनेस जितना दे सकते हैं, किसी को आप बिजनेस देते हैं तो उसको थैंक यू देना चाहिए, टेस्टिमोनियल देना चाहिए। अगर बीसीएल की इस पॉलिसी पे कोई काम कर रहा है, ऐसे लोग अगर 365 दिन की उन्होंने फीस दिया है और 364 दिन के बाद अगर वो बीसीएल को बताते हैं कि हम पूरी पॉलिसी को फॉलो करते हुए बीसीएल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम बीसीएल में जुड़े थे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, देन बीसीएल उनकी पूरी फीस उनको वापस करके उनको बीसीएल से क्विट करा सकती है। वो खुद बीसीएल छोड़ सकते हैं, या ऐसे मेंबर अगर उनको लगता है कि पूरे साल उन्होंने पूरा परिश्रम किया, मेहनत किया, बीसीएल की पूरी पॉलिसी फॉलो किया और उसके बाद भी उनको व्यापार नहीं मिला,
तो बीसीएल फ्री ऑफ कॉस्ट अगले साल की सदस्यता उनको दे देगी। उद्देश्य उनसे पैसा लेना नहीं है, उद्देश्य है बीसीएल परिवार में ऐसे लोग जुड़े कि लखनऊ के लोगों को एक अच्छी सर्विस दे सकें, एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। बिजनेस कनेक्ट लखनऊ व्यापारियों का वो परिवार है जहां जरूरत के सभी सामान और सर्विस गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से उचित दरों पर और व्यवहार बना रहे, यानी व्यापार भी यहाँ और व्यवहार भी यहाँ।